जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत के बारे में, जिसने हमने आपको कहा था कि हम आपको क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस पर जो है बात करेंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियो में हमने जो सूत्र पढ़े हैं उनका अप्लाईमेंट करके भी इसमें देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत से आपको हल करना है 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 या 11 से विभाज्य हैं। मतलब नंबर्स में आपको देखना है कि 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने पूर्णांक यानी कि जेड, ठीक है। 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 या 11 से विभाज्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे धन पूर्णांक के विषय में। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व लिख दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो मानना है उसे जान लेते हैं कि हमें क्या मान करके क्वेश्चंस को हल करना है। तो दोस्तों हमने ये जान लिया था सूत्र के माध्यम से कि P व Q दो परिमित समुच्चय या सेट्स होते हैं। तो उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मान लो P, ये जो P है वह 500 से छोटे या बराबर, जैसा कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांक। देखिए हमने कहा आपको धन पूर्णांक के लिए आपको जो है सॉल्व करना है। तो मान लो P 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय या सेट है जो 7 से विभाज्य है। देखो पहला हमने क्या लिया, 7 को लिया है, तो क्या है वो 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो P किसके लिए वेरीफाई होगा, 7 के लिए। उसके बाद देखिए, तथा मान लो कि जो Q है वह 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो किसके लिए 11 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पे जो Q है वो किसके लिए वेरीफाई है, 11 के लिए। जो Q 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा जो 11 से विभाज्य है, ठीक है। P किससे विभाज्य होगा, 7 से विभाज्य होगा। Q किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब देखते हैं तब P यूनियन Q, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग आपको यूनियन निकालना रहता है, इंटरसेक्शन भी बताना रहता है। तो देखिए P यूनियन Q 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो 7 या, देखिए यहाँ पे देखना क्या लिखा है, या 7 या 11 से विभाज्य है। अर्थात यह जो क्वेश्चन है वो 7 से विभाज्य होगा या 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तथा P इंटरसेक्शन Q, ठीक है, 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का सेट या समुच्चय है जो 7 और 11, मतलब 7 और 11 क्या है, दोनों से क्या होगा, ये विभाज्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्या करते हैं, यूनियन निकालते हैं P और Q के बीच संघ ज्ञात करेंगे, तो आपको 7 या 11 से विभाज्य है यह बताना है। साथ ही साथ जब आप P इंटरसेक्शन Q यानी कि दोनों के बीच उभयनिष्ठ वैल्यू बताएंगे तो उस स्थिति में आपको 7 और 11 दोनों से उसको विभाज्य बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। मान लीजिए x, ठीक है, x का महत्तम पूर्णांक जो है वो जो x है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो उससे क्या होगा, बड़ा होगा, या x का महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल होगा x के। तब इस स्थिति में देखिए आपका मोड ऑफ P इक्वल 500/7। देखिए 500 को जब हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 71। देखिए 7 9 से क्या होगा, 49 हो जाएगा। उसके बाद से आपको डिवाइड करते हुए जाना है। आपको इसमें डिवाइड करते वक्त अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत में ये बात याद रखनी है कि आपको जो है पॉइंट के बाद वाले क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, ठीक है। अगर 71 आ गया, ठीक है, 71 आ गया, इसके बाद दशमलव में कुछ अंक आएंगे तो आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको दशमलव के इसी पार के अंक जो है लेने हैं।
अब P के लिए हमने ज्ञात कर दिया, दो परिमित सेट से अब Q के लिए ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखो P किसके लिए था, 7 से विभाज्य था, इसलिए हमने क्या किया, 500 को 7 से भाग दिया है। ठीक है, अब उसके बाद से फिर से 500 को हम किससे भाग देंगे, 11 से। ठीक है, किससे, 11 से, तो क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 4 जा 44, उसके बाद से फिर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 बार में 55। ठीक है, 5 बार में आ जाएगा तो क्या आएगा, 45। ठीक है, ये दो चीजें आप ज्ञात होगी आपको। देखो क्यूब का हम यूज करेंगे बोले थे, जब क्यूब 500 से छोटे बराबर ऐसे धन पूर्णांकों का समुच्चय है जो 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो ऐसा इस प्रकार से दो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, मॉड ऑफ पी और मॉड ऑफ क्यू। अब हमें सूत्र के अकॉर्डिंग क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या रहेगा अभी, मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू, और क्या ज्ञात करना रहेगा आपको, मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो चलिए निकालते हैं कि मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू और मॉड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू किस प्रकार से निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हमें मॉड ऑफ पी और मॉड ऑफ क्यू के जो है मान मिल चुके हैं। यहाँ हमें मॉड ऑफ पी जो है 71 और मॉड ऑफ क्यू जो है 45 जो है मिला है। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, किसके बीच, P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q निकालना है। तो P इंटरसेक्शन Q निकालने के लिए हमने क्या थ्योरी लिखी थी उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि P इंटरसेक्शन Q 500 से छोटे या बराबर ऐसे धन पूर्णांकों की संख्या जो 7 या 11, देखिए 7 या 11 दोनों से विभाज्य हैं। तो देखिए 500 से छोटे या बराबर, 500 से छोटे या बराबर धन पूर्णांकों की संख्या एलसीएम। तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्त जब हम निकालेंगे तो दोनों के बीच क्या होगा, गुना होगा, इंटू हो जाएगा, अर्थात 7 क्रॉस 11 से विभाज्य है। 7 इंटू 11 से विभाज्य है, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा 500 ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट डाल दीजिए यहाँ पे, 500 अपॉन 7 इंटू 11 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक हमने जो इसको सॉल्व कर लिया। अब हमें तीन प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं। मोड ऑफ पी हमने निकाला 71, मोड ऑफ क्यू निकाला हमने 45 और मोड ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब पी और क्यू के बीच उभयनिष्ठ कितना निकाल लिया हमने, 6 संख्याएं जो है मोड ऑफ पी और क्यू के बीच जो है उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत का यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो अब लिखिए, अतः अब अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत द्वारा, देखिए अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत हमने कुछ सूत्र जो है आपको बेसिक शुरू में बताए हैं, उसी का आपको यूज करना है। तो अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत द्वारा हम रखते हैं यहाँ पे ज्यादा सोचने वाला नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, सूत्र को ला करके रख देना है। सूत्र क्या होता है, P यूनियन Q। देखिए हमें इंटरसेक्शन मिला, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q मिला। अब हमें निकालना क्या है, मॉड ऑफ P यूनियन Q इक्वल होता है मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q। ठीक है, अब चलिए मान रखते जाते हैं। मॉड ऑफ P का मान हमने क्या निकाला था, 71 प्लस मॉड ऑफ Q का मान हमने कितना निकाला था, 45 और मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q का मान हमने कितना निकाल लिया था, 6। तो दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 110, 110। ठीक है, 110 आपका क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब आंसर मिल चुका है तो लास्ट में हमें क्या लिखना रहता है, अतः करके हमारे पूरे तथ्य को जो है डिस्क्राइब करना रहता है कि हमें जो है आंसर मिल चुका है। तो चलिए अतः वाला क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, देखना। अतः 500 से छोटे या बराबर 110 ऐसे धन पूर्णांक हैं जो, देखिए हमने क्या किया था, 500 से लिया था। देखिए 500 से छोटे या बराबर धन पूर्णांक पूछे, कितने पूर्णांक पूछा गया था, तो हमने धन पूर्णांकों के लिए हल किया। अतः 500 से छोटे या बराबर 110 ऐसे धन पूर्णांक हैं जो 7 या, ठीक है, 7 या 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो ठीक है, यहीं से आपका क्या है, कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अंतर्वेद सनक वर्जन द्वारा हमने पूरे क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।